हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज हम लोग इस लेक्चर में फ्लूइड मैकेनिक्स का एक टॉपिक कवर करने वाले हैं। और सभी बच्चों को पहले ये सारे बच्चे अपने चेयर पे बैठ जाए बाबू। रीढ़ की हड्डी सीधा, गर्दन सीधा, है ना। फालतू बकवास की तरह लेट कर सोकर ऐसे क्लास नहीं करना है, ठीक है ना। बिल्कुल पंक्चुअल होकर, एक्टिव होकर, एक स्टूडेंट की तरह, ठीक है ना बाबू। हम लोग आज फ्लूइड मैकेनिक्स का एक टॉपिक कवर करने वाले हैं, कैलकुलेशन ऑफ फोर्स ड्यू टू प्रेशर। प्रेशर की वजह से जो फोर्स होगा, दैट फोर्स का कैलकुलेशन अलग अलग वॉल पे। जैसे किसी कंटेनर में लिक्विड रखा हुआ है, उस लिक्विड का प्रेशर उसके बॉटम सरफेस पे आएगा, तो उस प्रेशर की वजह से फोर्स कुछ आएगा। अच्छा, साइड वॉल पे भी वो प्रेशर लगाएगा, प्रेशर एग्जर्ट करेगा, साइड वॉल पे भी कुछ प्रेशर बनेगा लिक्विड की वजह से, तो वो प्रेशर की वजह से फोर्स कितना होगा। मतलब जो भी, अगर कोई सरफेस के टच में लिक्विड है या लिक्विड के टच में कांटेक्ट में कोई सरफेस है ना, तो हम लोग उस पर फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, उस पे हम लोग थोड़ा यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है बाबू, चलो बी रेडी, गेट रेडी एंड बी स्मार्ट। देखो यहाँ कैलकुलेशन ऑफ फोर्स ड्यू टू प्रेशर। हम लोग पहले सिंपल सिंपल बात करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे अपने लेवल को इनहेंस करेंगे। ठीक है बाबू, तो देखो छोटी छोटी बातों से स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपका कंसंट्रेशन जरूर होना चाहिए, ठीक है ना। ध्यान दे बाबू। देख, मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल हम लोग ऐसा लेते हैं बाबू, जैसे कोई कंटेनर है। क्या है बाबू? कंटेनर। मान लो ऐसा कंटेनर है बाबू, ऐसा। अब इसे सिलेंड्रिकल कंटेनर मान सकते हो आप। इसे सिलेंड्रिकल कंटेनर कहने का मतलब ये सिलेंडर के फॉर्म में है, सिलेंड्रिकल कंटेनर मान सकते हो आप। इसे क्यूबिकल कंटेनर, क्यूबाइडल कंटेनर या और भी कोई आर्बिट्ररी कंटेनर मान सकते हो। फिलहाल हम इसे क्या ले रहे हैं बाबू? ऐसा, जैसा आपको बोर्ड पे दिख रहा है। फिलहाल ऐसा है। कैसा है? जैसा बोर्ड पे दिख रहा है। मान लो हमने इसमें पानी इस तरह से इतने लेवल तक रखा। अब ये हाइट कुछ होगा, मान लेते हैं कि जो पानी का हाइट है कंटेनर में वो है h, और इस पानी का जो डेंसिटी है वो है मान लो रो। ठीक है बाबू। अच्छा, ये मान लिया हमने L है। अच्छा, और ये जो कंटेनर है बाबू, इसका जो साइड वॉल होगा, साइड वॉल ऐसा थोड़ी ना होगा कि एक वायर का फ्रेम बना हुआ है एंड दिस फ्रेम इज कंटेनर, ऐसा थोड़ी होगा। कंटेनर है तो यहां भी वॉल होगा, दीवार का कुछ विड्थ होगा, डायमेंशन होगा। सामने से देखोगे तक लाइन दिखेगा, लेकिन होगा तो कुछ उसका डायमेंशन है कि नहीं, कुछ उसका एरिया होगा। तो ये सिर्फ लाइन, ये लाइन इसलिए बनाया है या दिख रहा है क्योंकि हम लोग सामने से देख रहे हैं तो लाइन दिखेगा, लेकिन इधर से देखेंगे तो एक दीवार दिखेगा। कुछ समझ में आ रहे हैं बाबू? बिल्कुल आ रहा होगा। अब देख बाबू, यार ये एल है, पानी कितने हाइट तक है बाबू? एच हाइट तक है। एंड चलो थोड़ा इमेजिनेशन कराते हैं बाबू, इमेजिनेशन कराते हैं। ये जो दीवार है ये कुछ ऐसा रहा होगा। बस आपको बस हम इमेजिन कराने की कोशिश कर रहे हैं बाबू। साइड से देखोगे यहाँ कंटेनर का वॉल होगा ना, आपको इमेजिन हो रहा होगा, ऐसा मुझे लगता है। और ये मान लो बी है। कितना बाबू? बी। ये कितना मान लो? बी। ये एल और ये बी। ठीक है बाबू, बी। अच्छा, तो हमें अभी पता करने जा रहे हैं फोर्स ऑन बेस। फोर्स ऑन बेस ये कैलकुलेट करने जा रहे हैं। साइड वॉल, इस दीवार पे भी तो कुछ फोर्स लगाएगा लिक्विड, इस दीवार पे भी कुछ फोर्स लगेगा, वो बाद में। अभी देखने जा रहे हैं कि इस वाले दीवार पे, बेस वाले पे कितना फोर्स एग्जर्ट करेगा। ठीक है बाबू, देख अच्छे से चमकना चाहिए। देख, ये जो बेस वॉल है, बेस वॉल तो क्या एक लाइन है? क्या ये एक लाइन है? नहीं, ये एक सरफेस होगा। क्या होगा? सरफेस। क्या होगा बाबू? सरफेस है कि नहीं? सरफेस होगा। तो देखो उसको हम अलग से ड्रॉ कर लिए बाबू, यहाँ अलग से उसको ड्रॉ कर लिए। ये कितना है बाबू? कितना है बाबू? एल है बाबू। इसमें प्रेशर एग्जर्ट होगा, प्रेशर के कारण से फोर्स आएगा, प्रेशर के कारण से फोर्स आएगा।
फोर्स आएगा। अच्छा, यहाँ पे प्रेशर कितना होगा बाबू, यहाँ पे बॉटम वाले लेवल में प्रेशर कितना होगा बाबू, और किसके वजह से फोर्स फाइंड कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर की वजह से नहीं, सिर्फ गेज प्रेशर की वजह से, या फिर कह लो लिक्विड की वजह से। किसकी वजह से, लिक्विड। तो लिक्विड की वजह से प्रेशर कितना आएगा बाबू, तो रो जी एच इतना आएगा प्रेशर। अच्छा, प्रेशर यूनिफॉर्म है, यहाँ प्रेशर क्या है बाबू, यूनिफॉर्म। प्रेशर क्या है बाबू, यूनिफॉर्म। प्रेशर क्या है, यूनिफॉर्म। हर जगह पे प्रेशर एक जैसा है। और एरिया कितना है बाबू, एल, और ये बी, तो एल बी। एरिया कितना है, एल बी। एरिया कितना है, एल बी। तो बताओ फोर्स कितना हो जाएगा बाबू, फोर्स कितना हो जाएगा, तो प्रेशर इंटू एरिया। फोर्स इज इक्वल टू पा, फोर्स इज इक्वल टू पा, है कि नहीं बाबू, फोर्स इज इक्वल टू पा। यहां से देख, एफ इज इक्वल टू प्रेशर, प्रेशर का मतलब रो जी एच इंटू एरिया। एरिया कितना होगा बाबू, एल इंटू बी, एल इंटू बी, एल इंटू बी। अच्छा, ये इतना मिला, बेस पे इतना मिला, बेस पे इतना मिला। अच्छा, हम लोग सब कुछ देखते चलेंगे, सिर्फ ऐसा नहीं कि आंसर आ गया खुश हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत कुछ देखते चलेंगे। यहां पर देख, यहां पर देख, अगर इसे विड्थ मान लें, विड्थ नहीं, अगर इसे लेंथ मान ले तो विड्थ ये हो जाएगा। अगर इसे लेंथ मानते हो तो ये क्या होगा, विड्थ होगा। ये अगर लेंथ है तो ये विड्थ होगा। तो देख, एफ बाई बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, रो जी एच इंटू एल, एल फोर्स पर यूनिट विड्थ। ये क्या मिल गया बाबू, फोर्स पर यूनिट विड्थ, फोर्स पर यूनिट विड्थ। ये क्या मिल गया, फोर्स पर यूनिट विड्थ। तो ये एक थ्योरी भी है बाबू, यहां से थ्योरी बना सकते हैं कि फोर्स पर यूनिट विड्थ इज इक्वल टू, इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बाबू, इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बाबू, क्या लिख सकते हैं बाबू। तो देखो, रो जी एच इंटू एल है, रो जी एच इंटू एल है। रो जी एच क्या है बाबू, प्रेशर का मेजरमेंट, प्रेशर का वैल्यू, प्रेशर का मेजरमेंट, है कि नहीं। तो ये देखो, हमने हर जगह एरो जो बनाया है, ये एरो सेम साइज का है बाबू। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेशर का वैल्यू हर जगह सेम है, मतलब यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे प्रेशर क्या है, सेम है, इसलिए हमने एरो का वैल्यू सेम बनाया। दिस इज कॉल्ड प्रेशर डायग्राम, दिस इज कॉल्ड प्रेशर डायग्राम, प्रेशर डायग्राम। तो ये जो एरो बनाया है इसका वैल्यू कितना, रो जी एच। एरो बनाया, एरो किसका बनाया, फोर्स का नहीं, प्रेशर का। तो प्रेशर कितना, रो जी एच, मतलब एरो का लेंथ कितना, रो जी एच, रो जी एच, रो जी एच। अच्छा, ये कितना, एल, कितना एल। तो बता, ये जो हमने डायग्राम बनाया, इस डायग्राम का एरिया कितना होगा बाबू, प्रेशर डायग्राम का एरिया कितना होगा, इस प्रेशर डायग्राम का एरिया होगा, एरिया होगा दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, है कि नहीं। तो दिस इंटू दिस करोगे तो रो जी एच इंटू एल। मतलब बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कि फोर्स पर यूनिट विड्थ, फोर्स पर यूनिट विड्थ इज इक्वल टू, फोर्स पर यूनिट विड्थ इज इक्वल टू एरिया ऑफ प्रेशर डायग्राम, एरिया ऑफ प्रेशर डायग्राम, एरिया ऑफ, एरिया ऑफ प्रेशर डायग्राम, एरिया ऑफ प्रेशर डायग्राम। ऐसा लिख सकते बाबू, आपको समझ में आया होगा, ऐसा मेरे को विश्वास है। फोर्स देख, हमने जो डिराइव करा उससे ये आया, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहां से कॉन्सेप्ट बना दिया, थ्योरी बना दिया, फोर्स पर यूनिट विड्थ इज इक्वल टू एरिया ऑफ प्रेशर डायग्राम, एरिया ऑफ प्रेशर डायग्राम। अच्छा अच्छा अच्छा, एक और कैलकुलेशन करते हैं बाबू, एक और कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दे बाबू, थोड़ा सा ध्यान दो। कितना ध्यान दो, थोड़ा सा, बहुत ही खास पॉइंट, खास ध्यान देख बाबू, खास ध्यान, खास ध्यान क्या देना है बाबू, देख ये जो रो जी एच इंटू एल बी है, मतलब हमारे पास जो फोर्स बराबर है वी है एफ इज इक्वल टू कितना, ए रो जी एच इंटू एल बी।
रो जी एच इंटू एल बी। अच्छा, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रो इंटू, देख ऐसे ऐसे ऐसे, एल बी एच इंटू रो और इंटू जी। एल बी एच क्या है बाबू? वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। ये कौन है बाबू? वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। कौन है? वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। अच्छा, और ये कौन है? ये डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। कौन है बाबू? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। तो यहां से क्या मिल गया? एफ इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, क्या बन जाएगा? मास। किसका मास बनेगा? लिक्विड का मास बनेगा, है कि नहीं बाबू? तो मास और इंटू जी। तो ये mg क्या बन गया बाबू? मास है लिक्विड का, और इंटू जी, तो क्या बन गया? वेट ऑफ लिक्विड, वेट ऑफ लिक्विड, वेट ऑफ लिक्विड, वेट ऑफ लिक्विड। जितना, देखो ये बेस पे उतना फोर्स लगा रहा है, बेस पे उतना फोर्स लगा रहा है लिक्विड, जितना लिक्विड का खुद का वेट है, जितना लिक्विड का खुद का वेट है, जितना लिक्विड का खुद का वेट है। मतलब अगर कोई इस तरह से सरफेस है, इस तरह से अगर कोई सरफेस है और इसके ऊपर पानी है, कितना फोर्स लगाएगा इस पे? उतना लगाएगा जितना कि इसके ऊपर लिक्विड का वेट है, उतना लगाएगा जितना कि इसके ऊपर लिक्विड का वेट है। अगर मान लो कंटेनर ऐसे है, कंटेनर ऐसे नहीं है, कंटेनर ऐसे है, पानी भरा हुआ है, ठीक है बाबू? कंटेनर ऐसे नहीं है, कंटेनर ऐसे है, तो इस बेस पे कितना फोर्स लगाएगा? तो इस पूरे लिक्विड के वेट के बराबर नहीं, इस बेस पे उतना ही फोर्स लगाएगा जितना कि इस बेस के ऊपर लिक्विड है, उतने वेट के बराबर। ऐसा नहीं कि ये जो साइड में पानी है ना, वो भी वेट शामिल होगा, ऐसा नहीं है। बेस के ऊपर, बेस के वर्टिकली स्ट्रेट ऊपर जितना लिक्विड है उसके वेट के बराबर वो बेस पे फोर्स लगाएगा, साइड में जो पानी होगा उसका नहीं। ठीक है बाबू? अच्छा, आगे बहुत सारा हम लोग कार्यक्रम करने वाले हैं जिसमें बहुत सारा एक से एक एग्जाम्पल देखने वाले हैं बाबू। ठीक है, नोट कर इसे फटाफट, वीडियो पॉज कर, वीडियो पॉज कर और इसे नोट कर, वीडियो पॉज कर और नोट कर। नोट कर लिया होगा बाबू, नोट कर लिया होगा। तो ये देखो एक बार रिव्यू कर दे रहे बाबू। ये जो फोर्स मिला हम लोगों ने नॉर्मल केस में जैसे डिराइव करते हुए वैसे हमने फोर्स फाइंड किया, तो प्रेशर इनटू एरिया कर दिया पा। यहां से हमने एनालाइज करा कि फोर्स पर यूनिट वेट इज इक्वल टू, ये जो मिला ये क्या है? एरिया ऑफ प्रेशर डायग्राम। तो फोर्स देखो, फोर्स पर यूनिट वेट इज इक्वल टू एरिया ऑफ प्रेशर डायग्राम। तो ये एक रिजल्ट मिल गया। ये क्या मिल गया बाबू? एक रिजल्ट मिल गया। ये थ्योरी की तरह काम करेगा, थ्योरी की तरह हमने डिराइव इसमें किया है, लेकिन काम और भी जगहों पे करेगा। और भी जगह क्या? हर जगह काम करेगा बाबू, हर जगह काम करेगा। हाँ अच्छा, और देख, और देख, यहां से हमने क्या खास ध्यान में क्या देखा? खास ध्यान टॉपिक में क्या देखा बाबू? वी है फोर्स बराबर रो जी एच इंटू एल बी, रो जी एच इंटू एल बी। एफ इज इक्वल टू, हमने एल बी एच को एक साथ लगा दिया, रो को अलग, जी को अलग। एल बी एच का मतलब वॉल्यूम ऑफ कंटेनर थोड़ी बोलेंगे, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बोलेंगे, है कि नहीं? तो वॉल्यूम ऑफ दी लिक्विड, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, मास बन गया बाबू। तो मास किसका? वॉल्यूम और डेंसिटी है लिक्विड का, तो मास मिलेगा क्या? कंटेनर का, वो भी मिलेगा लिक्विड का। तो ये लिक्विड का मास इंटू जी, तो वेट मिला लिक्विड का, वेट मिला लिक्विड का, वेट ऑफ लिक्विड, वेट ऑफ लिक्विड। ठीक है, चलो इसको इरेज करते हैं बाबू, इरेज करते हैं। आप लोगों ने नोट तो कर ही लिया है। अब यहां ध्यान दे बाबू, हम लोगों ने बेस वाले पे फोर्स कैलकुलेट कर लिया। अब हम लोग साइड वॉल पे करने जा रहे हैं। साइड वॉल पे, ये जो साइड वॉल है ना बाबू, किनारे का दीवार, उस पे भी तो फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, वो फाइंड आउट करने जा रहे हैं। फोर्स ऑन साइड वॉल, फोर्स ऑन साइड वॉल। अब देख बाबू, साइड, यहां तो बॉटम वाले पे क्या था, बेस वाले पे क्या था कि हर जगह प्रेशर का वैल्यू यूनिफॉर्म था, सेम था, तो डायरेक्ट हमने पा लगा दिया, फोर्स बराबर प्रेशर इनटू एरिया, पा लगा दिया। यहां भी पा लगाएंगे, लेकिन डायरेक्ट हमें वैल्यू मिलने वाला नहीं है, क्योंकि प्रेशर का वैल्यू अलग अलग डेप्थ पे अलग अलग होगा।
यहाँ तो बॉटम वाले में डेप्थ सेम था, लेकिन यहाँ साइड वॉल का तो अलग अलग डेप्थ होगा बाबू, तो प्रेशर का वैल्यू अलग अलग होगा, तो वो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म। हियर प्रेशर इज नॉन यूनिफॉर्म, हियर प्रेशर इज नॉन यूनिफॉर्म, प्रेशर इज नॉन यूनिफॉर्म। तो इसका मतलब है कि हमें इंटीग्रेट करके काम करना पड़ेगा, है कि नहीं, इंटीग्रेट करके काम करना पड़ेगा। तो पहले एक छोटा सा एरिया मान लेंगे पट्टी के रूप में, स्ट्रिप के रूप में, पट्टी पट्टी पट्टी, है ना। तो यहाँ पे एक पट्टी के रूप में हमें छोटा सा एरिया, एलिमेंट्री एरिया मानना पड़ेगा। तो देख देख देख, हमने क्या करा बाबू, इस तरह से एक पट्टी मान लिया, ऐसा इमेजिन हो रहा है बाबू, हो ही रहा होगा। ये हमने इस तरह से एक पट्टी मान ली। अब ये तो फोटो में दिख रहा है ना, यहाँ पे है, बट एक्चुअल में लिखित होना चाहिए कहाँ पे है। तो ऐसा करते हैं ना बाबू, मान लेते हैं कि वाटर के लेवल से कितना डेप्थ, वाई डेप्थ पे एक हमने पट्टी माना है, और इस पट्टी का अपना भी तो कुछ विड्थ होगा, डी वाई मान लिया, कितना मान लिया, डी वाई। अच्छा, इसका एरिया कितना होगा बाबू, इसका एरिया कितना होगा बाबू। तो देख, ये है डी वाई, ये है डी वाई, ये है बी, कितना है बी, बी तो कितना, दिस इंटू दिस, लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ, तो क्या हो जाएगा, डी ए का वैल्यू बी इंटू डी वाई, इतना होगा एरिया। और ये एरिया काफी छोटा है, या ये कह लो कि डी वाई काफी कम है, वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी, है ना। तो इस रीजन में प्रेशर ऑलमोस्ट क्या रहेगा, यूनिफॉर्म। प्रेशर ऑलमोस्ट मतलब वाई डेप्थ पे देखो या वाई प्लस डी वाई पे देखो, मतलब यहां से लेकर यहां के बीच में कहीं पर भी देखो तो प्रेशर ऑलमोस्ट क्या रहेगा, सेम। तो उसे एक यूनिफॉर्म प्रेशर की तरह ट्रीट किया जा सकता है कि नहीं। वेरिएशन आएगा, ऐसा नहीं है कि प्रेशर में वेरिएशन नहीं होगा, वाई पे प्रेशर होगा अलग और वाई प्लस डी वाई डेप्थ पे होगा प्रेशर अलग, लेकिन वो काफी स्मॉल वेरिएशन होगा, जिसके कारण से उसे कांस्टेंट ट्रीट किया जा सकता है। तो अगर हम लोग प्रेशर लिखना चाहें बाबू, प्रेशर एट डेप्थ वाई, प्रेशर एट डेप्थ वाई कितना लिखेंगे, पी मान लेते, तो पी बराबर क्या लिखेंगे, रो जी वाई। हम लोग किसकी वजह से प्रेशर लिख रहे हैं, लिक्विड की वजह से, एटमॉस्फेयर को हम कंसीडर नहीं कर, मतलब एटमॉस्फेयर है लेकिन हम फोर्स किसकी वजह से फाइंड कर रहे हैं बाबू, लिक्विड की वजह से। तो प्रेशर भी किसकी वजह से ले रहे हैं, लिक्विड की वजह से, ठीक है। तो P बराबर रो जी वाई, P बराबर रो जी वाई। अच्छा, इतना प्रेशर है वाई डेप्थ पे, और वाई डेप्थ पे कितना एरिया है बाबू, तो डी है। तो हेंस दिस इंप्लाइज दैट force on DA is DF is equal to कितना होगा बाबू DF का वैल्यू, तो प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर इनटू एरिया। यहां से दिस इंप्लाइज दैट DF इज इक्वल टू P का वैल्यू कितना बाबू, कहा गया रो जी वाई इंटू DA, DA का मतलब कितना, B इंटू डी वाई, इतना है बाबू। तो ये हमें जो फोर्स का वैल्यू मिला, ये तो इस छोटे से एलिमेंट्री कंसिडरेबल पार्ट पे मिला। पूरे इस जहां तक लिक्विड है, मतलब यहाँ बॉटम से लेकर यहाँ जहां तक लिक्विड है वहां तक इस साइड वॉल पे फोर्स कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। फॉर टोटल फोर्स, टोटल फोर्स क्या लिखेंगे बाबू, टोटल फोर्स। ये साइड वॉल पे हम लोग फाइंड कर रहे हैं, कहाँ फाइंड कर रहे हैं, एफ साइड वॉल पे। इसके पहले वाला जो डेरिवेशन कर रहा था वो बॉटम पे था, बेस पे था। तो साइड वॉल पे जो फोर्स होगा, कांस्टेंट को बाहर किया जाए तो रो जी बी और इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी वाई। अब डी के साथ वाई है तो लिमिट किसका पुट करेंगे बाबू, वाई का पुट करेंगे। कितना पुट करेंगे, तो बतलाया था कि जब भी किसी क्वांटिटी को आप टर्म को इंटीग्रेट करते हो तो दैट मीन्स वो पूरे में वेरी करता है, दौड़ता है। तो ऐसा एलिमेंट्री पार्ट हर जगह होगा, इस साइड वॉल पे हर जगह होगा। तो जब ये साइड वॉल यहां होगा बिल्कुल टॉप पे मतलब क्या, कंटेनर के टॉप पे नहीं, पानी जहां तक है वहां,
तो वहां पर y का वैल्यू 0, और जब बॉटम पे रहेगा एलिमेंट्री पार्ट तो y का वैल्यू h। तो क्या होगा बाबू, y का वैल्यू वेरी करेगा 0 to h। ओके ओके, रो जी बी इनटू y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाई 2। डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं बाबू, डायरेक्ट लिमिट पुट करो, y स्क्वायर बाई 2 तो h पुट करेंगे तो h स्क्वायर बाई 2, और बेचारा 0 पुट करेंगे तो 0, तो कितना मिलेगा h स्क्वायर बाई 2। कितना बढ़िया। अब देख यहां भी थोड़ा सा देख, ध्यान दे बाबू, अगर यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो आप कह सकते हो साइड वॉल पे जो फोर्स आया वो कितना आया। तो देख, अगर ध्यान से देख बाबू, ध्यान से देख, अगर इसका प्रेशर डायग्राम बनाए, क्या बनाए बाबू, प्रेशर डायग्राम। पहले प्रेशर डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद आपको समझ आएगा कि आखिर मास्टर क्या क्या बकवास कर रहा है। तो ये साइड वॉल पे हमें फोर्स मिला। अगर हम लोग प्रेशर डायग्राम बनाते हैं, क्या बनाते हैं बाबू, प्रेशर डायग्राम। तो देख ये रहा साइड वॉल, ये रहा बॉटम। अब खुद बता बाबू, यहाँ टॉप पे लिक्विड की वजह से प्रेशर कितना, 0। कितना बाबू, 0। उसके जैसे जैसे नीचे आएंगे प्रेशर बढ़ेगा मतलब ऐसा, ये इस तरह से एक ट्रायंगल के रूप में बनेगा। ट्रायंगल क्यों बनेगा, ये कैसे कंफर्म कर सकते कि ट्रायंगल बनेगा बाबू, क्योंकि जो प्रेशर है वो लीनियरली वेरी करेगा। प्रेशर कितना होगा बाबू, h डेप्थ पे रो जी एच, मतलब प्रेशर प्रोपोर्शनल टू h, मतलब लीनियर इक्वेशन, लीनियरली बढ़ेगा। तो लीनियर एक लाइन के रूप में बनेगा, लाइन के रूप में। ठीक है। अच्छा, अब देख यहाँ पे प्रेशर कितना हो, टॉप पे कितना प्रेशर, 0, और यहाँ पे इस एरो का लेंथ कितना, तो जितना बॉटम पे प्रेशर। ये प्रेशर का डायग्राम बना है, फोर्स का नहीं बाबू। बता प्रेशर कितना, रो जी एच। यहाँ पे प्रेशर है कितना, रो जी एच। अच्छा, ये कितना बाबू, एच। कितना बाबू, एच। और ये कितना बाबू, ये कितना बी, कितना बी, ये वाला कितना, ये कितना बी, ये कितना बी, एच बी, और ये कितना रो जी एच। इस प्रेशर डायग्राम का एरिया कितना होगा बाबू, प्रेशर डायग्राम का एरिया कितना होगा। देखो इसके पहले वाले में क्या कॉन्सेप्ट पढ़े थे बाबू, फोर्स पर यूनिट विड्थ इज इक्वल टू एरिया ऑफ प्रेशर डायग्राम। एक तो ये देखो इंटीग्रेट करके आ गया जनरल मेथड। कौन सा मेथड, जनरल मेथड। अभी देख कौन सा मेथड लगा रहे हैं बाबू, थोड़ा देखते जा, आंख खोल के और दिमाग खोल के देखते जा कौन सा मेथड आने वाला है। एक तो ये मेथड हो गया, मेथड नंबर वन। अच्छा, ये प्रेशर डायग्राम, ये हम लिख रहे हैं मेथड नंबर टू। ये था मेथड नंबर 1, M1, मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 के अकॉर्डिंग फोर्स पर यूनिट विड्थ। अब देख बाबू, अगर आप इसे लेंथ मानते हो तो ये विड्थ होगा, अगर आप इसे लेंथ मानते हो तो ये विड्थ होगा। अगर हम इसका एरिया लिखना चाहें, एरिया तो क्या लिखेंगे, ट्रायंगल है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस, तो बेस कितना रो जी एच, और इंटू हाइट कितना एच। तो ये तो विड्थ हुआ। ये क्या हुआ बाबू, विड्थ। ये क्या हुआ बाबू, विड्थ। हुआ कि नहीं हुआ, ये एरिया मिल गया इतना, तो ये क्या होगा, विड्थ। तो विड्थ से मल्टीप्लाई कर, ये सॉरी कॉन्सेप्ट क्या है बाबू, देख कॉन्सेप्ट क्या है, फोर्स पर यूनिट विड्थ।
फोर्स पर यूनिट विड्थ, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, फोर्स पर यूनिट विड्थ इज इक्वल टू एरिया ऑफ प्रेशर डायग्राम। तो देख हाफ इंटू रो जी एच इंटू एच, फोर्स पर यूनिट विड्थ इज इक्वल टू एरिया ऑफ प्रेशर डायग्राम, एरिया ऑफ प्रेशर डायग्राम, एरिया ऑफ प्रेशर डायग्राम, है ना बाबू। अच्छा तो फोर्स कितना हो गया बाबू, खुद ही बता, बी को वहां भेज देंगे तो फोर्स मिल जाएगा, फोर्स मिल जाएगा, तो बी को वहां भगा देंगे तो क्या मिलने वाला है, रो जी बी एच स्क्वायर बाई 2, रो जी बी एच स्क्वायर बाई 2, रो जी बी एच स्क्वायर बाई 2। देख इंटीग्रेट करके आया था और ये डायरेक्ट आ गया, कॉन्सेप्ट से बिना इंटीग्रेशन के आ गया। मेथड नंबर 2, अब देख मेथड नंबर 3, देख देख मेथड नंबर 3, मेथड नंबर 3, मेथड नंबर 3। देख एक बात बता बाबू, कितने बात बता, एक बात, यहाँ पे प्रेशर कितना 0, यहाँ पे प्रेशर कितना 0, यहाँ पे प्रेशर कितना 0, यहाँ पे प्रेशर कितना रो जी एच, यहाँ पे प्रेशर कितना रो जी एच, यहाँ पे प्रेशर कितना रो जी एच, यहाँ पे 0, यहाँ पे रो जी एच। मतलब जिस वॉल पे फाइंड करना है उसके टॉप पे, टॉप पे मतलब क्या, वॉल का टॉप नहीं, जहां पानी है वहां तक, एक्सट्रीम पानी का जो एक्सट्रीम होता है वहां पे प्रेशर 0 है और बॉटम तक पानी है, तो कितना प्रेशर वहां रो जी एच। एवरेज प्रेशर कितना हो जाएगा, एवरेज प्रेशर कितना हो जाएगा, तो 0 प्लस रो जी एच बाई 2, 0 प्लस रो जी एच बाई 2, 0 प्लस रो जी एच बाई 2। दिखाई दे रहा बाबू, किनारे में दे रहा है दिखाई। अच्छा ये एवरेज प्रेशर आ गया। अच्छा एवरेज प्रेशर, साइड वॉल पे एवरेज प्रेशर, और साइड वॉल का एरिया कितना बाबू, साइड वॉल का एरिया बोल बाबू, बोल कितना, एच, और ये कितना था बाबू बी, ये कितना बी, और ये एच, तो उसका एरिया कितना, जहां तक पानी कांटेक्ट में है उसका एरिया कितना, दीवार का एरिया नहीं, जहां पानी कांटेक्ट में उतना ही पे फोर्स लगाएगा ना बाबू, पूरे दीवार का एरिया नहीं लेना है, अरे पानी जहां तक कांटेक्ट में है वहीं तक तो फोर्स लगाएगा। तो देख एच बी तो कितना, एच इंटू बी या बी इंटू एच, बी इंटू एच, बी इंटू एच, एवरेज प्रेशर इंटू एरिया। देखते बाबू कितना है, फोर्स इज इक्वल टू एवरेज प्रेशर इंटू एरिया, कितना आया, एवरेज प्रेशर ये और इंटू एरिया, रो जी एच बाई 2 इंटू एरिया कितना बी इंटू एच, तो कितना आ गया बाबू, रो जी बी एच स्क्वायर बाई 2। वो भी तो इतना ही आ रहा बाबू, ये भी उतना ही आ रहा बाबू, तीनों मेथड से सेम ही आ रहा बाबू। अच्छा देख मेथड नंबर 4, चल बता ही देते, मेथड नंबर 4 भी बता ही देते बाबू। देख ये जो साइड वॉल है, जिस वॉल पे हमें फोर्स फाइंड करना है वो साइड वॉल है। साइड वॉल, साइड वॉल कहने का मतलब पूरा वॉल नहीं, जब भी मैं वॉल बोलूंगा मतलब उतना ही पोर्शन वॉल का जहां तक लिक्विड कांटेक्ट में है, ठीक है बाबू। अब देख हाँ तो बता सेंटर ऑफ मास कितने डेप्थ पे होगा बाबू, दीवार का सेंटर ऑफ मास, दीवार का सेंटर ऑफ मास, दीवार का सेंटर ऑफ मास बता h/2 पे, यहां से कितना नीचे होगा, पानी के फ्री सरफेस से कितना नीचे होगा दीवार का सेंटर ऑफ मास, h/2, 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 h/2 पे प्रेशर कितना होगा, h/2 पे प्रेशर कितना होगा बाबू, तो रो जी h/2, रो जी h/2, रो जी h/2 इंटू एरिया कर दो, इंटू एरिया कर दो, मतलब फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर एट सेंटर और इंटू एरिया। प्रेशर एट सेंटर, सेंटर कहने का मतलब सेंटर ऑफ प्रेशर, ये सेंटर ऑफ मास, प्रेशर एट सेंटर ऑफ मास इंटू एरिया। ये मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास नहीं पढ़ देना बाबू, मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास नहीं, प्रेशर एट सेंटर ऑफ मास, प्रेशर एट सेंटर ऑफ मास। तो क्या आएगा बता, सेंटर ऑफ मास में प्रेशर कितना, तो सेंटर ऑफ मास कितना नीचे है h/2, तो प्रेशर कितना होगा रो जी h/2, रो जी h/2 इंटू एरिया कितना BH। लो फिर तो वही आ गया,
रो जी बी एच स्क्वायर बाई 2। आहा आहा, ये आ गया बाबू, रो जी बी एच स्क्वायर बाई 2, रो जी बी एच स्क्वायर बाई 2। मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 3, मेथड नंबर 4। जो मन है यूज कर, जो मन है यूज कर, जो मन है यूज कर। ओके, नोट कर फटाफट, नोट कर बाबू, आगे बढ़ने वाले, नोट कर, वीडियो पॉज कर और नोट कर। हाँ बाबू ध्यान दे, आगे का कार्यक्रम बढ़ाया जाए। मान लो कि एग्जाम्पल करते हैं बाबू, जैसे देख क्या एग्जाम्पल करते, देख मान लो ऐसा, ठीक है बाबू। देख सपोज ये है समंदर, समंदर तालाब है, मान लो तालाब है या किसी कंटेनर में पानी रखा हुआ है, बड़ा सा कंटेनर है, ये पानी का टॉप लेयर है, पानी का टॉप लेयर, फ्री सरफेस। क्या बाबू? फ्री सरफेस। अच्छा अच्छा, हर जगह यहाँ पानी है, ये मान लो ग्राउंड है और यहाँ हर जगह पानी भरा हुआ है, पानी। मान लो एक ऐसा सरफेस है बाबू, ऐसा, कैसा? ऐसा। ऐसा सरफेस है, मतलब मान लो कोई पन्नी है, पन्नी, पन्नी मतलब सीट, सीट है ना, मतलब कॉपी का पन्ना होता है ना वो, सीट, उस तरह से कोई किसी मटेरियल का बना हुआ है, और एक सरफेस है जो पानी के अंदर बेचारा तैर रहा है, तैर रहा है या रुका हुआ, जो भी है पानी के अंदर है, पानी के अंदर है। एंड मान लो ये जो है बाबू, ये मान लो एल है, कितना है? एल। ये भी कुछ होगा, मान लिया बी, कितना बाबू? बी। और ये बेचारा पानी में जो है ना ऐसे पड़ा हुआ है, ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे ऐसे 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 पानी में पड़ा हुआ है, ठीक है बाबू। अच्छा अब देख बाबू, देख, मान लो पानी का डेंसिटी है रो, पानी का डेंसिटी है रो, दिस एंगल इज सपोज थीटा एंड दिस इज सपोज ए, कितना है बाबू? ए, दैट इज थीटा एंड दिस इज ए, दैट इज थीटा एंड दिस इज ए। बस ऐसा है बाबू। और अपने को फाइंड करना है, अपने को फाइंड करना है कि पानी की वजह से, पानी की वजह से हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, देखो पानी की वजह से जो फोर्स, पानी मतलब लिक्विड, पानी मतलब लिक्विड, लिक्विड की वजह से जो हम लोग फोर्स फाइंड करते हैं बाबू, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। पानी रुका हुआ है, लिक्विड रुका हुआ है, और उसकी वजह से किसी सरफेस पर हम क्या कर रहे हैं? फोर्स फाइंड कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलते हैं बाबू? हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, अब देख, देख यहाँ पे पानी की वजह से, लिक्विड की वजह से इस पे कितना फोर्स एक्ट होगा, कितना फोर्स एक्ट होगा। तो देख हम लोगों ने क्या पढ़ा? चार चार मेथड पढ़ा। कितना मेथड पढ़ा? चार चार, इंटीग्रेशन, एवरेज प्रेशर और फोर्स पर यूनिट लेंथ और सेंटर ऑफ मास का, चार चार मेथड पढ़ा। कोई भी एक लगा दो, है जो सबसे सिंपल है वो लगाया जाए बाबू। एवरेज प्रेशर इंटू एरिया किया जाए, एवरेज प्रेशर इंटू एरिया, फोर्स ऑन सरफेस, है ना, इस पे फोर्स पता कर रहे हैं, इस पे फोर्स पता कर रहे हैं, फोर्स ऑन सरफेस इज इक्वल टू क्या होगा बाबू? एवरेज प्रेशर, एवरेज प्रेशर और इंटू एरिया। अच्छा, एवरेज प्रेशर का मतलब क्या हुआ? एक्सट्रीम पोजीशन पे, एक यहाँ एक यहाँ, मतलब इस यहाँ की, देखो ये जो पन्नी है ना बाबू, ये पन्नी ऐसे नहीं है, ये पन्नी ऐसे नहीं है, पन्नी ऐसे है, हॉरिजॉन्टल, मतलब इसका जो ये किनारा है बाबू, ये हॉरिजॉन्टल है, क्या है? ऐसे नहीं है, ऐसे है, मतलब ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है बाबू। एक मिनट, एक मिनट बाबू, हाँ ऐसा देख, ये एक पन्नी है ना, सरफेस, देख ऐसे, ये रूम है, यहाँ हवा है, मतलब फ्लूइड है, फ्लूइड में ही तो वो रखा गया है। इस रूम में ये ऐसे रखा हुआ है, ऐसे, ऐसे नहीं रखा हुआ है, ऐसे नहीं रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है। तो ये तो सेम ही लेवल रहेगा, इसका डेप्थ, इसका इस किनारे का डेप्थ क्या रहेगा? हर जगह सेम डेप्थ रहेगा। ऐसे रखा रहेगा तो अलग अलग डेप्थ होगा, हमने ऐसे रखा है,
तो ये सेम डेप्थ होगा। अच्छा, ये जो किनारा होगा ये भी सेम डेप्थ पे होगा। समझ आया बाबू? तो देख यहाँ पे ये वाला जो है, यहाँ कितना प्रेशर होगा बाबू? यहाँ कितना प्रेशर होगा? यहाँ प्रेशर मान लिया P1 और यहाँ प्रेशर मान लिया P2। तो क्या है, एवरेज प्रेशर का मतलब क्या है? P1 प्लस P2, P1 प्लस P2 बाई 2 और इंटू एरिया कितना? L इंटू बी, L इंटू बी। अच्छा, P1 कितना लिखेगा बाबू? P1 तो देख बाबू, डेप्थ ये है, डेप्थ ये है और यहाँ डेप्थ ये है कि नहीं? ये कितना होगा बाबू? इसको H1 मान ले, तो कितना डेप्थ लिखोगे? ये A और ये थीटा, तो ये A साइन थीटा, A साइन थीटा। और ये कितना लिखोगे बाबू? H2 कितना लिखोगे? ये A और ये L, तो A प्लस L साइन थीटा, A प्लस L साइन थीटा। तो P1 प्लस P2 करेंगे बाबू तो रो जी एच होता ना फॉर्मूला, तो रो जी तो कॉमन हो ही जाएगा। रो जी दोनों में से हमने कॉमन किया, तो रो जी H1 प्लस H2, H1 प्लस H2। तो H1 प्लस H2 करेंगे तो चलो लिख देते हैं A साइन थीटा प्लस A प्लस L साइन थीटा। रो जी H1 प्लस H2 बाई 2 एवरेज प्रेशर और इनटू एरिया, दैट मीन्स LB। आंसर अब इंटीग्रेट क्यों करेंगे? आंसर आ गया, एवरेज प्रेशर इनटू एरिया। आंसर इंटीग्रेट करके सॉल्व करोगे तो क्या करना पड़ेगा? एक एलिमेंट्री पार्ट मानना पड़ेगा, एलिमेंट्री पार्ट, उस पर फोर्स फाइंड करेंगे, फिर इंटीग्रेट करेंगे तो पूरे पे आएगा। तो उतना काम कौन करेगा? आ गया आंसर। अब इसको रिफ्रेश करना है कर लो, आंसर तो यही हो गया। ये हो गया बाबू। एक बात और, ये जो फोर्स मिलता है बाबू, ये जो फोर्स मिलता है ये वन साइड का मिलता है। कहने का मतलब ये है कि अगर देखा जाए ये फोर्स मिला है वो तो ऐसे वाला मिला है बाबू, ऐसे वाला, ऐसे वाला मिला है, ऐसे वाला मिला है। यहाँ डेप्थ कम है ना, तो यहाँ फोर्स कम होगा, यहाँ ज्यादा, फिर और ज्यादा प्रेशर, और ज्यादा प्रेशर, और ज्यादा प्रेशर, और यहाँ और ज्यादा प्रेशर, इस तरह से। अच्छा, यहाँ जो पानी है वो भी तो फोर्स लगा रहा होगा, ये वन साइड का फोर्स होता है। कौन सा साइड का? वन साइड का। ये वन साइड का फोर्स, मतलब आप यहां से बोल लो या यहां से बोल लो, ठीक है बाबू, वन साइड का है। तो ये मिल गया ऐसा। अच्छा, इसी में कुछ और भी एग्जाम्पल देख बाबू, कुछ और भी एग्जाम्पल देख। एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं बाबू, ऐसा क्वेश्चन देख ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं बाबू, ध्यान दो बाबू। कैसा क्वेश्चन है? ऐसा क्वेश्चन। मान लो 3 कंटेनर हमने लिया, 3 कंटेनर ऐसा, इस तरह से, एक ऐसा कंटेनर, ऐसा कंटेनर, इतना पानी है, ये एरिया है A। अच्छा, एक और जो है ऐसा है, ऐसा है बाबू, ऐसा कंटेनर। पानी का हाइट सेम है, पानी का हाइट सेम है, इसका भी एरिया A है, ठीक है बाबू। बेस एरिया कितना है? A, बेस एरिया है A। एक और ऐसा है, ऐसा, ऐसा, ठीक है बाबू, ऐसा। इस तरह से 3 कंटेनर ले लिया, 3 कंटेनर, तीनों में बेस एरिया सेम है। बेस एरिया तीनों में क्या है बाबू? सेम है। पानी का हाइट भी तीनों में सेम है और सेम लिक्विड है, सेम लिक्विड, हाइट तीनों में सेम है, H और यहां भी
एच, तीनों में हाइट सेम है और सेम लिक्विड है, मतलब डेंसिटी सेम है। तो बतलाना ये है बेस पे फोर्स को कंपेयर करना, बेस पे जो फोर्स तीनों के केस में एक्ट होगा उसे कंपेयर करना है, मतलब किस में फोर्स ज्यादा होगा बेस पे, किस में कम होगा, किस में बराबर होगा, क्या होगा, दैट वी हैव टू फाइंड। और कौन से कंटेनर में वेट ऑफ लिक्विड ज्यादा होगा, जैसे मान लो पहला क्वेश्चन में ऑप्शन ए इसमें क्या बोला, W1 इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू W3। ऑप्शन बी W1 ग्रेटर देन W2 ग्रेटर देन W3। ऑप्शन सी W1 लेस देन W2 लेस देन W3। और ऑप्शन डी W1 लेस इज इक्वल टू W2 बराबर W3। ऐसा है, ठीक है बाबू, बता इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। वीडियो पॉज कर और इसे बना, वीडियो पॉज कर और इसे बना, कौन आंसर होगा। आपने बना लिया होगा बाबू। इसमें अपने को देखा जाए बाबू तो आपने आंसर लगा लिया होगा, और आंसर इसमें होना कौन चाहिए, तो वेट मतलब क्या, डेंसिटी तो सब में सेम है, डेंसिटी सब में, वॉल्यूम जिसमें सबसे ज्यादा, तो वॉल्यूम एंड मास, देखो वेट डिपेंड करेगा मास पे, जी तो सबके लिए सेम, mg वेट मतलब mg, तो यहाँ पे मास पे डिपेंड करेगा, मास किस पे डिपेंड करेगा, वॉल्यूम पे, चूंकि डेंसिटी भी सेम है, तो वॉल्यूम सबसे ज्यादा तो मास सबसे ज्यादा तो वेट सबसे ज्यादा, वॉल्यूम सबसे ज्यादा ऑब्वियस बात है इसमें है बाबू, इसमें वॉल्यूम सबसे ज्यादा, उससे कम इसमें, और इससे भी कम इसमें। इस वाले को इतना कट कर दे, ये वाला पोर्शन इतना कट कर दे तो ये मिलेगा, मतलब ऑब्वियस बात है, इसको कट करने पे ये मिलेगा। यहां से कट कर दो, यहां से कट कर दो, और उसको साइड वाले को अलग कर दो, तो इसको कट करने के बाद ये बचेगा, मतलब ये इससे बड़ा है, ज्यादा वॉल्यूम है। और इसको अगर ऐसे कट कर दे, ऐसे कट कर दे, यहां से और यहां से कट कर, तो ये बन जाए, मतलब इससे भी कम ये है, तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम ये, तो वेट भी सबसे ज्यादा उसीगा। मतलब ऑप्शन कौन होगा बाबू, ऑप्शन कौन होगा, W2 सबसे ज्यादा है, ये फिगर फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, तो सबसे ज्यादा वेट तो 2 का हो गया बाबू। तो 2 सबसे ज्यादा कहाँ है, किसमें है, किसी में नहीं है, मतलब चारों में से कोई ऑप्शन नहीं है, चारों में से कोई ऑप्शन नहीं है कि नहीं बाबू। एक ई ऑप्शन बना देते, क्या बना था वो, एक ई ऑप्शन बना देते, देख W2 सबसे ज्यादा, और उससे कम रहेगा W1, और उससे भी कम रहेगा W3, मतलब ऑप्शन कौन होगा बाबू, ई, ऑप्शन होगा ई। अच्छा सेकंड क्वेश्चन, ऑन बेस फोर्स जो होगा, बेस पे जो फोर्स होगा उसका ऑप्शन बना रहे हैं बाबू। ए ऑप्शन F1 ग्रेटर देन F2 ग्रेटर देन F3। ऑप्शन बी F1 लेस देन F2 लेस देन F3। ऑप्शन सी F1 बराबर F2 बराबर F3। ऑप्शन डी क्या ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। वीडियो पॉज कर और देख क्या होना चाहिए बाबू। आपने बना लिया होगा, हाँ, तो यहाँ देखा जाए बेस सेम है, बेस पे प्रेशर कितना होगा बाबू, रो जी एच, तीनों के केस में तो प्रेशर सेम ही होगा, डेप्थ सेम है, लिक्विड वही है कि नहीं, तीनों के केस में। बॉटम पे प्रेशर कितना होगा बाबू, बॉटम पे प्रेशर कितना होगा बाबू, कितना होगा, रो जी एच, और इंटू एरिया करेंगे, तो एरिया तीनों में सेम है, मतलब फोर्स बॉटम पे तीनों के केस में क्या मिलेगा, सेम, क्योंकि एरिया तो सेम है ही और प्रेशर भी सेम होगा, तो पा तीनों में सेम, तीनों का पा सेम, मतलब सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन बाबू, सी ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर देखिए, ठीक है सी ऑप्शन हुआ, वैल्यू कितना होगा, तो रो जी एच इंटू ए। अच्छा अगर आपसे पूछा गया है कि तीनों कंटेनर के केस में, तीनों फिगर के केस में कौन सा फिगर है जिसमें जो बेस पे फोर्स है, अब खुद बता,
बेस पे जो फोर्स एक्ट हुआ है वो लिक्विड के वेट के बराबर है, लिक्विड के वेट के बराबर है, तो आप खुद बोलोगे। फिगर फास्ट। अगर आपसे पूछेंगे लिक्विड का वेट तो बोलेगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी करोगे तो कितना मिलेगा, रो जी एच इंटू ए, रो जी एच इंटू ए, अरे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम और इंटू जी, तो रो जी एच इंटू ए, है कि नहीं, वो मिलेगा बाबू। अच्छा, कौन से फिगर में देखा जाए, कौन से फिगर में जो फोर्स है वो लिक्विड के वेट से कम है, लिक्विड के वेट से कम है, तो आप बोलोगे फिगर सेकंड, आप बोलोगे फिगर सेकंड, क्योंकि जो फोर्स है वो तो इतने वेट के बराबर है बाबू, इतने वेट के बराबर, जितना इसका वेट उतना ही तो इसका वेट के बराबर यहां फोर्स लगेगा। बॉटम पे फोर्स तो तीनों में सेम है ना बाबू, बॉटम पे फोर्स तो तीनों में क्या है, सेम है, तो यहां भी जो फोर्स है वो इतना ही वेट के बराबर लगा रहा है, जबकि यहां वॉल्यूम ज्यादा है मतलब वेट ज्यादा है। तो वेट के बराबर किस में फोर्स लग रहा है, फिगर फर्स्ट। वेट से, लिक्विड के वेट से कम किस में लगा रहा फोर्स, सेकंड में। और लिक्विड के वेट से ज्यादा किस में लगा रहा, थर्ड में। लिक्विड के वेट से ज्यादा किस में लगा रहा, थर्ड में। लिक्विड के वेट से ज्यादा किस में लगा रहा, थर्ड में। है कि नहीं बाबू, आपको उम्मीद है मुझे कि आपको समझ में आ रहा होगा कि मास्टर क्या बकवास कर रहा है कि नहीं। अगर आपको जरूरत पड़े, मान लो आज देखे समझ में सब कुछ आ गया, 1 महीने बाद भूल गए कि सर ने क्या क्या बकवास किया था, तो क्या दिक्कत है, फिर से देख लेंगे वीडियो, है कि नहीं बाबू। नोट कर, अब देख, नोट कर, वीडियो पॉज कर, नोट कर। हम लोग सुन, हम लोग अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ, अभी तो ये सब बेसिक इंट्रोडक्शन चल रहा था, मतलब देखा जाए तो खत्म हो ही गया, लेकिन मेरा मन नहीं भरा है, सच कहे तो मेरा मन माना नहीं है। अभी इसमें बहुत सारे वैरायटी आपको 2-3 तरह के कराएंगे, तब मेरा जाकर के मन तृप्त होगा, ठीक है बाबू। अभी मेरा मन माना नहीं, लेकिन इस वीडियो में नहीं, अब नेक्स्ट लेक्चर में बनाएंगे, ताकि वीडियो जब बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो जाए। तो इस वीडियो में इतना ही तक रखते हैं, बाकी इसके बाद का पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है बाबू। थैंक यू।